जो कर्म फल में अनासक्त रहकर अपने निर्धारित कर्तव्य का पालन करते हैं वही सच्चे साधु और योगी हैं। अग्नि अथवा कर्म को त्यागने वाला नहीं। जिसे संन्यास कहते हैं वह योग से भिन्न नहीं है, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को त्यागे बिना कोई भी योगी नहीं हो सकता। योग में सिद्धि की आकांक्षा रखने वाली आत्मा के लिए आसक्ति रहित कर्म ही साधन कहलाता है। जो ऋषि पहले से ही योग में श्रेष्ठ हैं, उनके लिए प्राकृत क्रियाओं को संपूर्ण रूप से त्यागने को साधन कहा गया है। कर्मफल की कामनाओं को संपूर्ण रूप से त्याग कर जब कोई न तो इंद्रिय विषयों और न ही कर्मों में आसक्त होता है, तब उसे योग में स्थापित कहा जाता है। अपने मन की शक्ति से स्वयं को ऊपर उठाएं और खुद को नीचा ना करें, क्योंकि मन ही बुद्ध जीव का मित्र है और मन ही उसका शत्रु भी। जिसने मन को वश में कर लिया है उसके लिए मन उनका मित्र है। जो ऐसा करने में असफल रहे हैं उसका मन ही परम शत्रु है। मन को जीत लेने वाले योगी ठंड और गर्मी, सुख दुख, मान अपमान के द्वंद्वों से ऊपर उठ जाते हैं। ऐसे योगी भगवान की भक्ति में शांत और स्थिर रहते हैं। ज्ञान विज्ञान से तृप्त जीव जो अचल है और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है उसे आत्मज्ञानी योगी कहा जाता है। ब्रह्मत्व में स्थित ऐसा जितेंद्रिय मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण पदार्थों को समान रूप से देखता है। शुभचिंतक मित्र, शत्रु, उदासीन, ईर्ष्यालु, पुण्यात्मा और पापात्मा को जो निष्पक्ष बुद्धि से देखते हैं उन्हें मनुष्यों में श्रेष्ठ माना जाता है। योगी को एकांत में रह मन और शरीर को एकाग्र कर निरंतर ध्यान में लगे रहना चाहिए। अपेक्षाओं और संग्रह से मुक्त। योगाभ्यास के लिए एकांत में भूमि पर क्रमशः गूढ़ घास, मृगछाल तथा एक मृदु वस्त्र बिछाएं। एक स्वच्छ स्थान में स्थित ऐसा आसन न तो अधिक ऊंचा हो और न ही अधिक नीचा। उस आसन पर दृढ़ता से बैठकर मन इंद्रियों को नियंत्रण में करके हृदय की शुद्धि के लिए मन की एकाग्रता के साथ योग का अभ्यास करना चाहिए। शरीर, गर्दन और सिर को सीधा रख नासिका के सिरे पर दृष्टि को एकाग्र कर स्थिर रहना चाहिए। अतः ब्रह्मचर्य का व्रत रख शांत, संयमित और निर्भय मन से मुझे परम लक्ष्य बना मेरे परायण हो मेरा ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार देह, मन और क्रियाओं की संयम का निरंतर अभ्यास कर योगी मुक्ति को प्राप्त होता है और मुझ में परम शांति में निवास करता है।